नंबर 2, श्री विष्णु जी का ही पूर्ण परमात्मा अर्थात राम ना होने का दूसरा प्रमाण यह है कि राम तो सृष्टि में विद्यमान सभी आत्माओं का अर्थात प्राणियों का उत्पत्ति करता होता है, जन्मदाता होता है। इसलिए भगवान के ऊपर किसी भी प्राणी का श्राप या दंड असर नहीं करता है। लेकिन शास्त्र प्रमाण देते हैं कि श्री विष्णु जी को उन्हीं के भगत नारद जी ने उन्हें हरि के रूप की जगह बंदर का चेहरा लगा देने पर क्रोध में आकर श्राप देकर 11,000 वर्ष तक श्री रामचंद्र रूप में दुख भोगने के लिए विवश कर दिया। अर्थात अपने ही भगत का श्राप जिसे भोगना पड़ जाए वो किसी भी सूरत में राम अर्थात सर्वशक्तिमान परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे चारों वेद उस पूर्ण परमात्मा अर्थात राम की महिमा से युक्त हैं, जिसमें यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 और अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1 बार बार यह गवाही दे रहा है कि परमात्मा घोर से घोर पापों का नाश कर देता है। परमात्मा जीव को किसी भी बंधन या श्राप से मुक्त कर देता है। अब यदि आप धर्मगुरुओं के अनुसार दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी ही वह परमात्मा है जिसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है, जो इंसान को सभी पाप कर्मों के बंधनों से मुक्त कर देता है, तो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी स्वयं नारद जी के श्राप से अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर पाए? चौथी बार प्रयत्न मत करना। आपका सुंदर मुखड़ा 3 बार देखकर हम लोग तो धन्य हो गए। मैं देख रहा हूं मेरी इकलौती पुत्री के स्वयंवर में भाग लेने के लिए मानव, दानव, देव, यक्ष, गंधर्व ही नहीं महाराज भी बना रहे हैं। कमल नयन देवर्षि आ रहे हैं। ज्वालामुखी फटने ही वाला है। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया लक्ष्मी नारायण। मेरी जग हंसाई करवाकर आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपको श्राप दे रहा हूं कि आप मानव योनि में जन्म लेंगे, अपनी प्रियतमा जीवन संगिनी के वियोग को झेलेंगे और मुझे जो रूप देकर आपने मेरी जग हंसाई करवाई है, उसी रूप को रखने वाले लोगों से आपको सहयोग और सहायता की भीख मांगनी होगी। तो यह सिद्ध होता है कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी एक राजा के पुत्र हो सकते हैं, एक महापुरुष हो सकते हैं, श्री विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, परंतु परम पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कदापि नहीं हो सकते, जिनके ऊपर किसी का भी श्राप या दंड काम नहीं करता है।